दोस्तों, जो जो युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, हमारे मीर जाफर और जयचंद जगते जा रहे हैं, जगते जा रहे हैं। केवल एक मोदी मीडिया, गोदी मीडिया और ये सब, ये एक मतलब क्या कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है कि 71 के युद्ध में क्या हुआ था। अब ये सोशल मीडिया का जमाना है, सब ने चैनल बना रखे हैं और बोला मेरा चैनल बंद कर दिया, जो खिलाफ बोलता है वो चैनल बंद कर दिया और ये बंद दिया। ये आवाज़ अब एक आनी चाहिए। तुम हमारे सेना के साथ खड़े हो तो अब ये पब्लिक है ना, इनको जूते मारे इन चैनलों वालों को जो ये बोलते हैं ना, मैं ये अब बांग्लादेश अटैक कर रहा है, श्रीलंका अटैक कर रहा है, नेपाल भूटान भी कर रहा है, 7 राज्य काट देंगे, बांग्लादेश का रिटायर्ड जनरल ने बोल दिया है। अरे तुम कहाँ मन भटकाना चाहते हो हमारे को? कहाँ हमारे को हमारा मुराल डाउन कैसे करो? हिंदुस्तान की सेना का मुराल डाउन कैसे करो? प्रधानमंत्री का कैसे मुराल डाउन करो? ये टाइम नहीं है, बाद में गाली दे लेना। युद्ध 10-15 दिन में फैसला हो जाएगा। अभी फर्स्ट गियर नहीं लगा है। अभी हम इनको देख रहे हैं कि ये कौन सा कदम उठा रहे। हम इनको जवाब दे रहे हैं केवल उग्रवाद को खत्म करने के लिए। और ये हमारा एयर स्पेस को लांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, गांव में पब्लिक को मार रहे हैं। अरे ये बोलो ना, मीडिया गोदी मीडिया और मोदी नहीं है। अब जब वही उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, उनके जो पत्रकार है, वो उनका जो चैनल है ना, वो गौरव आलिया को और एक मैडम को क्या क्या वो पाकिस्तानी बोल रहा है, तुम्हारे को सीधा बीजेपी का नाम लेकर के बोल रहा है। मैं अचंभित हूं कि वो बीजेपी का नाम लेकर के डायरेक्ट बोल रहा है बीजेपी वालों। तो दुश्मन तो फिर कौन हो गया? कौन हो गया? कोई मुसलमान हिंदुस्तान में आज बोल रहा है, कोई सिख बोल रहा है, कोई चैनल बना करके, या किसी का चैनल है कि मेरा बहन हो गया और मैं बाल की खाला भी निकाल लूं। अरे हम सैनिक हैं, हम 6 साल से बोल रहे, तुमने सुना? मैं भी खुद भी गोदी मीडिया बोलता था, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा अब। क्यों बोलूंगा अभी? ये अर्णव गोस्वामी को मैं बोलता था, रजत शर्मा को बोलता था, अंजना ओम कश्यप को बोलता था, सुधीर चौधरी को बोलता था, दूरदर्शन को मैं इनकी मां बहन करता था मैं। अब क्यों नहीं कर रहा मैं? ये टाइम है क्या? अरे पूरी जिंदगी पड़ा है। कल के छोकरे छोकरियां आकर के बकवास कर रहे हैं मीडिया के ऊपर। ये यूट्यूब बना रखा है, किसी ने कुछ बना रखा है, किसी ने कुछ बना रखा है, और फिर बोलते हैं हम सेना के साथ, फिर बोलते हैं हमारी सेना। अरे सेना नहीं होती है, राजनीति होती है। अब नरेंद्र मोदी है, हकीकत है। ये 5 साल से मेरी भी विनती नहीं सुन रहा। मैं भी आज इसको जूता मार सकता हूं, इसको क्या बोल सकता हूं, वो मेरे ही दिलों में है। बाद में बोलूंगा, युद्ध के बाद में बोलूंगा, युद्ध से पहले नहीं बोलूंगा। याद रखो, युद्ध के बाद में इनकी मां बहन कर दूंगा अगर इन्होंने नहीं सुना तो। ये हिंदुस्तान के अंदर मीर जाफर और जयचंद बैठे हैं, इनके लिए मैं बोल रहा था, इनके लिए मैं नोएडा में जा रहा था, मेरी भी नहीं सुनी इन्होंने। लेकिन अब नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अब बोलूंगा, इन जल्लादों को काट लो, इनको अब मौका है। ये हमारी गर्दनें काट करके ये बोले पहाड़ बना करके हम दिखाएंगे हिंदुस्तान को। इनको देखो, इनकी आर्मी जल्लाद है। मैं बोलता हूं जल्लाद है। कैसे जल्लाद है वो मेरे से बात करके देख लो। अरे लाहौर तक हम इनकी लाहौर के अनारकली बाजार में लस्सी पी करके आया मेरा फादर। मैं बोलता हूं 3 युद्ध लड़े उसने। मैं सारे युद्धों का गवाह हूं। मैं कोई आज का नहीं, मैं सीनियर सिटीजन 65 ईयर ओल्ड मैन हूं। लेकिन मैं सब कुछ पता है हमारे को, राजनीति का भी पता है हमारे को, मीर जाफर और जयचंदों का भी पता है हमारे को। पता है हमारे को हमारी सेना को किसने सरेंडर करवाते हैं, जीतने के बाद में सरेंडर करवाते हैं। 65 में कराया, 71 में कराया, कारगिल में भी कराया। कारगिल में भी हम जीतने के बाद हमने, हमारे को इन्होंने सीमा का उल्लंघन नहीं करने दिया। ये बहुत बातें हुई है। अरे तुम्हारे को तो अटैक करने का नहीं देते थे। अरे बॉम्बे चल रही थी, तुमने अटैक नहीं किया, पूरी दुनिया देख रही थी। बॉम्बे महानगरी बोलते हैं ना, वो बॉलीवुड हॉलीवुड सब वहीं पर है। हिंदुस्तान के अंदर वो भी नंगा नाच देखा है, पंजाब में भी नंगा नाच देखा है, कश्मीर में भी नंगा नाच देखा है, मणिपुर त्रिपुरा में भी नंगा नाच देखा है। क्या किया? 4 युद्ध लड़े, क्या किया? अब इस युद्ध का फैसला होने दो। जब बोलना कि मोदी ने क्या किया, सेना ने क्या किया। सेना तभी करेगी जब उसके पीछे एक ताकतवर प्रधानमंत्री होगा,
एक वर्दी पहन करके बॉर्डर पे जाएगा और सेना को आज इस उन्नति पे ले गया। ये जलन भावना है इनकी। ये राफेल क्यों ले लिया, ये तेजस क्यों बना दिया, ये पनडुब्बियां क्यों बना दी, ये तोप का कारखाना बना दिया। तोप का कारखाना बोलता हूं मैं। कहां कहां से हमने खरीदा है, हाउजर खरीदी हैं, राजीव गांधी ने भी खरीदी थी, ब्लेम भी लगे थे, लेकिन काम भी कारगिल में क्या किया था तो मेरे को भाई ब्लेम तो लगा है। खा तो गए, खाते तो सब है, कोई इनमें दूध का धुला नहीं है। व्हाइट कॉलर लालू ने बोला था पार्लियामेंट में, अरे मैंने तो चारा खाया है, तुम बताओ ना। तुम इस पार्लियामेंट में एक आदमी बोल दे, एक आदमी, अग मैं दूध का धुलिया हुआ हूं। पार्लियामेंट में मैं ड्यूटी कर रहा था, मैं जब देखा मैं ये तो सारे गंद है, ये राजनीति गंद है, ये देश को डुबोने वाली, ये देश को गुलाम बनाने वाली यही है। राजा ही तो गुलाम बनाता है यार, राजा कोई छट के आता है। नरेंद्र मोदी तो छट के आ गया, अब रोते रहो तुम। रोता रहे पाकिस्तान, रोता रहे बांग्लादेश, रोता रहे श्रीलंका, रोता रहे यूरोप और अमेरिका, सब थे इसके साथ में। आज कौन खड़ा है? ऐसे तमके नहीं पहने हैं। नरेंद्र मोदी ने दुनिया के अंदर ऐसे डंका नहीं बजाया है। पहले इस युद्धों का इसका फैसला करके ये जाएगा, नहीं और माई का जाई करने वाला नहीं है। फिर योगी आ रहा है, उसका था कि ये करेगा, मगर नरेंद्र मोदी जाते जाते अब नहीं करेगा। इसके पीछे पड़ गए कि ये बूढ़ा हो गया है। राजनीति छोड़ देनी चाहिए। इस पे मीम बनते हैं, क्या बनाते हैं ये, गाने बनाते हैं, ये बदतमीजी से ये बातें करते हैं। लेकिन वो अपना जीवन, सर्वोपरि जीवन जो होता है ना एक इंसान का जीवन, उसको त्याग करके अपना घर गृहस्थी क्या क्या झेला है, उनका क्या हुआ है ये नहीं पता इनको। वहां तक भी ये पहुंचते हैं और ये अपने नहीं देखते। तुम्हारे कारनामे नहीं देखते। आज़ादी के बाद से कारनामे नहीं देखते। तुमने गद्दियों के लिए राज ये किया है। तुमने पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तुमने बांट के तुमने रखा है। और तुम नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ रहे हो, बीजेपी के पीछे पड़ रहे हो। बीजेपी तो था ही नहीं पहले। कब था बीजेपी? तुम्हारे को ये नहीं पता है कि बीजेपी कब आई है। बीजेपी, नरेंद्र मोदी। अब बोले वो आया, बोला भेड़िया आया, भेड़ उठा के ले जाएगा। वो ले गया। अब रोते रहो। मैं बोल रहा हूं स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा भी हिंदुस्तान का, दोबारा से लिखा जाएगा। कौन सी इच्छा शक्ति है जो देश के अंदर आई? वो इच्छा शक्ति हमारे अंदर जगा दी है और आगी है। अब तुम रोते रहो। हिंदू ही रो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। वो यही है मीर जाफर और जयचंद हमको इनको बोल रहे हैं ना। अभी इनको ये बंद हो गया है, सबका बंद कर रहा है, सबका बंद हो जाएगा। ये ले रहे हो ना, ले लो। जोर सोर्स के पास चले जाओ, वो बहुत पैसे वाला है, भेजेगा हिंदुस्तान के अंदर। ISI भेजेगी, पाकिस्तान भेजेगा। वो डॉलर इधर आते हैं, वो हिंदुस्तान में गद्दारों के पास आ जाते हैं और गद्दार हमारे को मरवा देते हैं, गद्दार हमारी राइफल छिनवाते हैं, गद्दार हमारी गर्दन कटवाते हैं। किसको नहीं पता है ये? उसका भुगतभोगी मैं बैठा हूं हिंदुस्तान के अंदर 5 साल से बता रहा हूं। अब पब्लिक सुन रही है, पहले भी सुन रही थी, पहले भी मीडिया सुन रहा था, पहले भी राजनीति थी। तुम कहां गए थे? आगे एक सैनिक क्यों रो रहा है? लो, तो तुम भी फंसे हो और ये भी फंसे हुए, सारे फंसे हुए हो इसमें। तुम नहीं सेना के साथ में खड़े होने वाले। तुम सेना के साथ में मत बात करो, तुम मत करो प्रधानमंत्री के बारे में बात मत करो। तुम सब लपेटे में आए हुए हो, सब लपेटे में हो तुम। लपेटे में ये मीडिया में बोलता हूँ, एक बार बुला ले रे, 4 फाइलें बुला ले, मेरे 4 फाइलों का मैं बोलता हूँ, मेरे को जांच आयोग दे दे, हम निकाल देंगे तुम्हारे को। बिलों से खोद करके निकाल दूंगा मैं, बिलों से खोद करके। हम ऐसे बलिदान नहीं दिया है। 4 हत्याएं करा करके जिंदे शहीद सैनिक बैठे, जिंदे शहीद सैनिक। आओ, किसी की हिम्मत है तो हिंदुस्तान के अंदर ये आओ, ये संस्थाएं आए ये संस्थाएं, इनको चैलेंज है हमारा, ये मीडिया को चैलेंज है हमारा। ये बाद में करेंगे, पहले भी कर रही थी, लेकिन अब ये मीडिया तुम्हारा, जो ये गोदी मीडिया और मोदी मीडिया कर रहा है, तुम्हारे को शर्म नहीं आती? अरे किस स्टेज पे हिंदुस्तान खड़ा हुआ है और तुम अंदर गालियां बक रहे हो। अरे छोड़ दो इन गालियों को, मत आग लगाओ इसमें, मत आग लगाओ। इस देश के ऊपर क्या आया है, ये टाइम क्या आया है और ये क्या नाम दिया है इसका फैसला होने दो, फैसला होगा। नरेंद्र मोदी गलत निकलेगा कि सेना गलत निकलेगी, अगे मीडिया गलत निकलेगा, देखेंगे। अभी कहां मिसाइलें गिर रही हैं, कहां ये
कौन कौन सा एयर स्पेस का उल्लंघन हो रहा है, कौन बंद कर रहा है, किसके ड्रोन चल रहे हैं, किसकी मिसाइलें चल रही है, किसके वो कबाड़ चल रहा है, वो तुर्की का, किसका चाइना का चल रहा है, ये कितने दिन चलता है, वो देखेंगे। इसका मुकाबला करने के लिए इसके ऊपर आना चाहिए देश को। अभी ये बकवास सुनने, इनकी बकवास को बंद कर दो। थोड़ा दिन बोलो, 15 दिन के लिए बंद कर दो, 10-15 दिन के लिए बस। ये हम देख रहे और हम सुन रहे हैं, हम भुक्तभोगी हैं। हम आपसे विनती कर रहे हैं, विनती, बस थोड़ा दिन चुप हो जाओ, हफ्ता 2 हफ्ता, फिर गाली देना, किसको देते हो, देना देना।